अस्सलाम वालेकुम गुलिराज माशो में होस्ट मोमल जैनब समाचार के प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 अब्बास इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात बलोचिस्तान पेश आई गया बेंदात कने पश्चिन वाक़या ची कि सूबे बलोचिस्तान ज़िला पश्चिन दमक खानो जैया आज़ाद उम्मीदवार कारगे से डन्ना तराकी बुता इशी आसरा अफदा मर्दोम बीरान जबकि CH गेश मर्दोम टप्पी बुतगा जराए गुशगे के खानोजैया PB47 बेजा के अफ्तादो चाय धमाका इंतखाबी उम्मीदवार असफन यार काकड़े कारगे से डन्ना बुता इलेक्शन कमीशन ई वेले नोटिस जोड़ता गो चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान जुतर रिपोर्ट तलब कोताई इलेक्शन कमीशन तर्जुमान गुश्तक के ई वेला हवारी मर्दमानी इलाफा तुरंदी कार्रवाई कनेगे फरमान हम देग बुता अगाउ नुमाबुरे बलोचिस्तान ने जिला किला सैफुल्लाह निमगा गुड़ाउदा जमियत उलमा इस्लाम फे दफ्तर डन्ना धमाका बुता और 16 मर्दम हलाक हुआ गया आला और रेस्क्यू जराए गुशगी के टप्पियानी कच्छ दुआजदाई त्राका पद DHQ अस्पताल एमरजेंसी नाफिस कनक बुतक दूमी निमगा अगर मैं निगरान वजीरानी बयाना ना बेचारी गोड़ा वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई गुशगी कि अगर टप्पिया कोयटे इलाज आसराती नरस गुड़ा ई दिगी शहरा सर कनक बा चीफ फायदा गुड़ामा दावयानी के कनक बुतगा के महकमा सेहत बलोचिस्तान एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल जुड़ को था और इस सेल नु को जाशो एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल कन्वीनर डॉक्टर फ़हीम खान दावा को तगत के मेडिकल एमरजेंसी प्लान सरजमा रेडी बलोचिस्तान दुराई अस्पताल हमोक वड़ी एमरजेंसी जावरा ने हालानी जो सर डीलिंग गया ये वसा फुल प्रूफ रेडी कनक बुतक ये हम दावा कनक बुतक गुड़ा चीज जरूरत है कि वजीर इतलात गुशी के अमा जख्मिया एदा के शहरा खास तौर पर कोयटे भी अगर आए ना इलाज नरसी गुड़ा ईदी के शहरा बरगबा पाकिस्तान दुरुस्ती मस्तरी सूबे बलोचिस्तान महकमे सेहत यक मजाक यक मस्करे इलेक्शन सरे सरे और माहलूक चीनू उम्मीदवार हम वती लोगा ची डन्ना दराए गया तोड़ सो बिम में आमाचा पश्चिन त्राका पद जाना चकजई तफसीलात दियाना गोश्तगत के बिंदाती मालूमात ची अमी सरपदी रस्तक के त्राकना के मवाद मोटरसाइकिल नस्ब कनक बुता के वतकुश त्राके नबुता निगरान सरकार गुशी के धमाका व अफसोसनाकी बले इलेक्शंस बा निगरान सरकार जिम्मेवारी फकत इलेक्शंस कनक नहीं इलेक्शंस कनक इलेक्शन कमीशन कार्य आईनी वती जिम्मेदारी निगरान सरकार सिर्फ यक्की कारी के इलेक्शन वास्ते साजगारी माहौल और चागिर देग बलोचिस्तान सरकार ई माहौल देगा फेल बुता खास तौर पर मनी नजरा व फेल बुता इलेक्शन हिस्सा जुर के वास्ते आमा पुरमनी माहौल के उम्मीदवार और वोटर दुई न देगी बुता आ निगरान सरकार बेसूब गेंदक हुआ गए कि आमा आ चागिर दबेदा हमा यक्के कारबुता के शानी और अमशी अलावा दिगी दुरुस्त स्टंट कनेगा इशा दीमया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कनेगिया सेल्फ एडवर्टाइजिंग कनेगिया इशी अच्छी हमें जाहिर भी कि शायद ची ज्यादा के शायद वफादारी निभाई न गई इधर दसगट्टा पीपल्स पार्टी जो रजा रब्बानी बुतक अगर मैं आई भी गप्पा गोश विदारी के निगरान सरकार जो ऐसी वती मुस्तकबिल नौकरियां नहीं पक्का कनगा दसगट्टी के शानी निगरान बाद निगरान सरकारों से पदिश चेकना आमशी सरे मसरूफ गेंदगा बुआ गया बलोचिस्तान के आमा चागिर दो आमा तुर्स वदी कनक बुआ गई इशिया चे गिचिन कार्य बाज असर कपी मर्दम चीनू वोटर ची उम्मीदवार हम डन्ना दर नहीं आए गया और वती जो आयनी कार और आयनी जो यसे ये जो वेल पेश आए गया ईशानची जो आयना माहौल रस गया था माहौल आयना न रस गई मरुची वती जो नुमाइंदे को गपुत्रान कनी अन्नू और मैं कोशिश करें कि गेश जिला कवर बेकनी और आयनी जिला छी जैसे इंतखाबात हवाले से चस्तोर बुआ गया और ये जो वेला न पद चूनी माहौल या तोरसो बीम में आमा चा मर्दोम या इन्ना इसी तरह भी मौती जैसी नुमाइंदा को मैं गपुत्रान करनी और मैं कोशिश हमें भी कि मैं पूरा जैसे बलोचिस्तान जो दमगी जो सूबे आइए कवर भी करें और आयनी गुमा गपुत्रान भी करें इसी छिपाद अगर मेरा टाइम बुक और मैं सिंध निमगा हम रवि और सिंध जो मैं नुमाइंदा ऐसी आइनी को में भी गपुत्रान करनी और आइनी जिलानी बाबत हम तफसीलात जरूरी बोले दुरुस्त अच्छी सारी मैं बिंदात करनी बलोचिस्तान इंतहाई जो जाव रहा बाज खतरनाक तौर से भी में आमाच मर्दमस्ता गुलिराज बिंदात करनी बुन शहर क्वेटे ची सूरत हाल सिक्योरिटी और ची इंतजामात कनक बुआ गया बिंदात में क्वेटे ची कनी पताई दिगा जिला भी रवि दिगा एरियाज अभी कवर कनी क्वेटे ची मरा ज्वाइन कोता बिलाल फिरोजा आइए वशत कनी में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल क्वेटा की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के ये पश्चिन और किला सैफुल्ला का जो वाक़या पेश आया उसके बाद क्या सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं और किस तरह का जो है माहौल इलेक्शन के लिए बना हुआ है?
जी बिल्कुल, अगर पूरे तरीके से हम इलेक्शन के माहौल की बात करें तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अफरीदी के मुताबिक जो है बलूचिस्तान में आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कौमी असम्बली के 16 और सूबाई असम्बली के 51 हलकों में जो है 53 लाख से ज्यादा वोटर्स मौजूद हैं और इंतखाबात के लिए जो है 5026 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से जो है 1651 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 2294 हसास और 1126 जो है नॉर्मल करार दिए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन पर जो है पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो है 31,000 एहलकार तैनात किए गए हैं और वोटर्स की बात की जाए तो बलूचिस्तान भर में जो है 30,16,164 मर्द और 23,55,780 खवातीन शामिल हैं। पोलिंग स्टेशन पर जो है कुल 15,626 पोलिंग अफसर तैनात किए गए हैं और अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो बलूचिस्तान असेंबली की 16 जनरल नशिस्तों पर 429 और सूबाई असेंबली के जनरल नशिस्तों पर 1267 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने खवातीन के लिए जो है जेंडर डेस्क भी कायम किया है और नेटवर्क ना होने की सूरत में जो है रिटर्निंग अफसरान के पास सैटेलाइट का निज़ाम भी मौजूद होगा और उनकी कोशिश है कि एक ही दिन के अंदर तमाम नताइज को जो है मुकम्मल कर लिया जाए। साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से जैसे कि मैंने बताया कि 31,000 एहलकार तैनात होंगे और साथ ही साथ लोकल इंतजामिया के पास ये इख्तियार भी मौजूद होगा कि वो जो है पुलिस और लेवीज के अलावा दीगर हसास इदारे जैसे कि FC है उसको भी तलब कर सकती है। साथ ही साथ जो है मुकामी इंतजामिया सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से जो है इंटरनेट को भी महदूद कर सकती है और इसी के अलावा जो है शहर भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिस तरीके से जो है दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर कबल जो है निगरान वजीर इत्तलात जानिद सकज़ई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि ये जो है तमाम इलेक्शन को जो है सबोटाज करने की ये साजिशें की जा रही हैं भारत की जानिब से, लिहाजा हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे और हर सूरत जो है कल यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर दीगर इंतजामात की बात की जाए तो केस्को की जानिब से भी जो है तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बिजली की बिला तातुल फरामी के लिए केस्को का अमला जो है इंतखाबात वाले दिन 3 शिफ्टों में काम करेगा और ये मुमकिन बनाएगा कि जो है बिजली किसी सूरत जो है वो मुअत्तल ना हो। जी बिलाल, इमरजेंसी रिस्पांस जो है सेल बनाया गया और कहा गया कि जो है सूबे में अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसको निमटने के लिए ये जो है कारामद होगा, लेकिन फिर हम सुन रहे हैं कि निगरान वजीर इत्तलात ये भी कहते हैं कि अगर इनको क्वेटा में ज़ख्मियों को इलाज नहीं मिला तो हम उनको दीगर शहरों में भी भेजेंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है इस तरह के रिस्पांस सेल के बनाने की जब आपके पास सूबे में प्रॉपर जो है हॉस्पिटल में न अमला है न अद्वियात है? तो ये जो दावे हम देख रहे हैं और अब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसमें भी कहा गया कि हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। कब करेंगे मुकाबला आखिर? ये जो इमरजेंसी सेल के हवाले से मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप बताइएगा कि क्वेटा में हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इसी तरह हुकूमत की जानिब से जो है दावे तो रोज बरोज किए जा रहे हैं कि हम हर तरीके से जो है डट कर मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का और इसी तनाजुर में जो है महकमा सेहत की जानिब से भी जो है तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं उनके मुताबिक जो है इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर भी बनाए गए हैं और तमाम अस्पतालों में जो है इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो स्टाफ है उसकी जो छुट्टियां हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं और हर तरीके से ये लोग रेडी हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जो कहना है उनका कहना था कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फंड्स देने के लिए राजी है नहीं। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर जो आवाम जो इलाज के लिए आएगी और हम जो इलाज दे नहीं पाएंगे तो एक तसादुम भी हो सकता है। तो हुकूमत फंड्स तो दे नहीं रही, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। जी बिल्कुल, इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तरह जो है ये हुकूमत जो है महदूद है। साथ ही साथ जो महकमा है उसकी जानिब से फंड भी अलॉट नहीं किए जा रहे। इसी तरह जो है सेहत कार्ड भी बंद कर दिया गया है। उनकी जानिब से दावा तो बहुत किया गया था कि हम जो है सेहत कार्ड के जरिए से सबका इलाज करेंगे, लेकिन जो है फंड ना होने के बावजूद जो है वो सेहत कार्ड भी बीच में रुक गया है। इसी तरह ये भी हम सूरत हाल देख रहे हैं कि इलाज की जो है ज्यादा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही हमें। और इसी तरह जानिद सकज़ई ने भी जो है ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जख्मियों को जो है क्वेटा रेफर किया गया है और अगर जरूरत पड़े तो कराची या दीगर शहरों में भी जो है उनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो इससे यही साबित
साबित होता है कि मतलब हमारे पास बलूचिस्तान में, जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसके पास जो है इस तरह की सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है कि वो जो है कुछ धमाके के जख्मियों को जो है इलाज मुहैया कर सके। लिहाजा ये दावे तो नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन वाले दिन इस तरह की सूरत हाल होती है और किस तरीके से जो है सेंटर्स अपने जो है फराइज अंजाम देते हैं, ये तो इलेक्शन वाले दिन ही अब सामने आएगा। जी बिलाल, हम देखते हैं कि क्वेटा सबसे बड़ा हलकों में भी शुमार होता है पाकिस्तान के। क्वेटा में जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी सेफ्टी के हवाले से किस तरह के खदशात हैं? अब तो जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, सिर्फ वोटर्स नहीं, अब तो उम्मीदवार भी परेशान हो गए हैं कि वो किस तरह से बाहर निकलेंगे। उनके क्या खदशात हैं, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, खदशात तो अब अवाम के सामने तो वो खुल के नहीं आते, क्योंकि अवाम के सामने अगर वो खुल के आएंगे, अपने खदशात जाहिर करेंगे, तो अवाम उनसे भी जो है मायूस हो जाएगी। लेकिन उनको भी अपनी सेफ्टी के लिए खदशात हैं, जिसके नज़र जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको साथ लेकर घूमते हैं, या साथ ही साथ जो क्वेटा का DRO ऑफिस है उनसे भी वो सिक्योरिटी तलब कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन जो है यही सूरत हाल है कि उनको भी अपनी सेफ्टी का कोई ज्यादा इंतजाम नजर नहीं आ रहे। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये तमाम जो इलेक्शन की गहमा गहमी थी वो काफी कम नजर आई, और तमाम जो गहमा गहमी है वो कॉर्नर मीटिंग्स तक ही महदूद रही। ना ही किसी पार्टी ने अपना कोई पावर शो किया BNP के अलावा, और ना ही कोई सड़क पर ज्यादा लोग आए। डोर टू डोर कैंपेन की गई और कॉर्नर मीटिंग्स तक महदूद रखा गया। तो इससे साफ जाहिर है कि उनको भी अपनी सिक्योरिटी खदशात हैं। और इसी तरीके से जो है अवाम भी अब इसी तरह है कि इलेक्शन में अभी 3 दिन बाकी, मतलब 2 दिन पहले से ही जो शहर भर की रोड्स हैं वो खाली नजर आ रही हैं। अवाम जो है अपने घरों से निकलना पसंद नहीं कर रही। तो यही सूरत हाल नजर आ रही है कि सिक्योरिटी के कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टर्न आउट भी काफी कम हो। जी बिलाल, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की जो निगरान सरकार है उसका सिर्फ एक ही काम था कि बलूचिस्तान में वो एक पुरअमन माहौल वोटर्स और उम्मीदवार को दे, ताकि इलेक्शन का जो अमल है वो एक इसी तरह के साफ और शफाफ माहौल उनको फराहम करे। यही उनका एक ही काम था। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसी काम में बुरी तरह से जो है शिकस्त खा चुके हैं, और इसका भी जो मलबा है वो भी भारत पर डाला जा रहा है। तो अभी अवाम को आप किस तरह देखते हैं कि उनमें किस तरह का जोश और जज्बा है? और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पेशावर में तो खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने तो क्लियर मना कर दिया कि हम उम्मीदवारों की सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो नफरी है वो कम है, और जो भी नफरी होगी वो पोलिंग स्टेशंस पे तैनात होगी। तो यहाँ पर क्या बलूचिस्तान की सरकार जो उम्मीदवार हैं उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है या नहीं? क्योंकि हमने कोई क्लियर स्टेटमेंट, जिस तरह के पेशावर की हुकूमत ने या पेशावर की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लियर जवाब दे दिया था, इस तरह के बलूचिस्तान की डिपार्टमेंट से हमें कोई इस तरह के बयान सामने नहीं आए। जी बिल्कुल, इसी तरह ये तो पेशावर पुलिस डिपार्टमेंट की दीदा दिलेरी है कि उन्होंने जो है इस तरीके से अपना बयान जारी किया और जो है जो सही सूरत हाल है वो आवाम तक पहुंचा दी। लेकिन बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से अब तक ऐसा कोई जो है बयानिया सामने नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें, और पहले भी मैं ये जिक्र कर चुका हूँ कि पुलिस की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि हम इस तरीके से सिक्योरिटी को अमल करेंगे, लेकिन शहर भर में एक भी कोई एहलकार नजर नहीं आता जो कि गश्त पर मामूर हो, या आम पुलिस के अलावा जो है दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसके हम जो है एहलकारों को देखें कि वो सिक्योरिटी या शहर के अमन अमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा शहर जो खाली नजर आता है, सिर्फ जो थोड़ी बहुत नफरी है वो हमें जो है प्रेस क्लब के बाहर या सिविल हॉस्पिटल के आसपास नजर आएगी। इसके अलावा पूरे शहर में जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं जहां पर जो है 2-3 दफा धमाके भी हो चुके हैं और अभी भी जो है धमाके हुए, लेकिन उसके बावजूद उन इलेक्शन ऑफिसेज के आसपास कोई हमें नफरी नजर नहीं आ रही। तो ये मेरे ख्याल में उनकी एक दीदा दिलेरी नहीं है कि वो जो है खुलकर सामने आ सकें। लेकिन पेशावर पुलिस की तरह बलूचिस्तान पुलिस का भी कोई इसी तरह की नफरी का मसला है कि वो किसी तरीके की जो है शहर भर में गश्त नजर नहीं आ रहा। बिलाल, आप कह रहे हैं गश्त तक नहीं करे, तो क्या ये स्नैप चेकिंग वगैरह हो रही है क्वेटा में? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से तो ये बयान जारी कर दिया गया है अब से कुछ देर कबल के जो है शहर भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी और स्नैप चेकिंग की जा रही है। लेकिन जो मामूल के मुताबिक जो सिक्योरिटी होती थी इस दौरान तो उससे भी कम सिक्योरिटी नजर आ रही है। और जो है शहर भर में जैसे कि हम मसरूफ रहते हैं इंतखाबात के सिलसिले में, तो हमें कहीं नजर नहीं आया कि कहीं पर कोई जो है चेक पोस्ट लगा कर स्नैप चेकिंग की जा रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेटा सूरत हाल अच्छी हमारा अपडेट कर गया
बिलाल फिरोज आई गुशगे के यक दिगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निगरान हुकूमत निमगची कनगुता और गुशगुता के ये प्रोपेगेंडा और इलेक्शन से साबुदाज करने के भारत जो ऐसे 10 मांजनी आयानी जो ऐसे यक प्रोपेगेंडा 20 तो अफ्त मासूम जान शोतगा 27 मासूम जानानी ये इलेक्शन वास्ता कुर्बानी जैसी दयक होता लेकिन इसे भी मलबा भारत सरा दयक बुआ गई गुड़मा वत ची कन गई बलूचिस्तान निगरान सरकार ची कन गई फोर्सेस ची कन गया EFC लीवे और ये जो ये देगा इदारा ऐसा आ गोड़ा ची कन गया अगर भारत शो में सरा इंचो हमला कन गई गोड़ा शोमा ची कन गई ये चीज़ें जवाब नेस्ते ब्लेम गेम मगंदी बीती लेकिन इसी सरह जो ऐसे अमल दरामद HB न बीते मारा ज्वाइन करती कीचे ची ब्यूरो चीफ आई गुमा गपोत्रान कने और आइए जो सूरत हाल कीचे आई अपडेट जीरे अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सलाम जी। माजिद शुमा एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट शुमा इलेक्शंस कवर को तंगा सारिया भी शुमा ई इलेक्शंस और gwastagi इलेक्शंस छः डिफरेंस गिंद गई और जो सिक्योरिटी जो नाशिरकारी वेल बलूचिस्तान पेश आए गया आइए पद चिच्चो इफेक्ट हुआ गई इलेक्शन जो चेस्तोइरा जी चूँकि लास्ट गिचिन कार्य सरा जायजे मर्दम बिगी तो अमेदाची पदा बी के अन्नुगी के जावराल के इस्ताव गोस्तिन जावराल बुत्तगा इदा लास्ट गिचिन कार्य बुत्तगा हम बलुस्तानी गप्पा विजनी और इसी के जावराल यक्की हिसाब अंकासे पर के नेस्ती पचके गोस्तगे वदम भी 2018 के इलेक्शन बुत्तगा आटिंबा उम्मीदवारानी हवालाची लस मल्लुक का वोटर अवामा जानता के कुछ मर्दम पैदा का तो अन्नु भी मर्दम जानगा का पेसरा की पला पला उम्मीदवार पैदा का कामयाब हुआ थी तो वस्तुएं और अन्नुगीन दोरा बेचारे एवढे कासे पार के नहीं थे तो बलुस्तान तो का मां हर वक्त गिंदी के लस गिचिनकारी बनते तो एदा मां के मुखालफ के सियासी गढ़ के बनते हमेशा नहीं बोतम जनते के एदा आधारानी मुदाखला करते इलेक्शन तो का तो अन्नु भी जावराल के स्थान तो अमके इलेक्शन वाला के माहौल मगिंदी अच्छी के सुरपुर के स्थान समगिंदी तो समा भी सिंह के मर्दमानी के बोता मस्तान तो इशन तो का राष्ट्रीय अस्ति तो दुमिन में का मा बीमनी वाला के मगा बिकनी एदा तोरबता अवार सरजमी जिला कीचा यक्षला के तीर ग्वारी बुआगाएं बम बरोश कनक बुआगाएं ये ओरोशानी सवाबाची अदा अच्छी के न सिर्फ वोटर के से लुक से बल्कि उम्मीदवारानी वसी तहा यक बेतायरी है यक परेशानी यक सुबिम में आमाची यक माहौल अच्छी वदी बुता तो एदा अमी वाला कि मा गोस्ते के इलेक्शन बेचारे 8 ही भी अमी वड़े ओरोश कना बुता तो अब अन्नुगी पले ये रंदी के अच्छी के गिचिनकारी बोगाए बट तीसरा यक्को 2 मादिस्ता के उम्मीदवारांनी सर औरोश बुता अन्नु बल इसी के साथ आप अष्ट उम्मीदवारांनी सर औरोश कनक बुता यानी लोगे सर फायरिंग कनक बुता आयन काफलानी सर फायरिंग कनक बुता बम दोरते बुता दूषियम तोरबता यक मदने त्रा की बुता देगे दे सियासी राशवन वाजाबुल हसन आये लोग सर दस्ती बम भी दोरते बुता तो ये इस सिलसिला तनिवती अंक से बढ़ जाए तो अमेरिका इलेक्शन कमिश्नर ने मगा जल्दी इंतजामी ने मगा गामगी चीज कनेक्ट होगा बल इधे बांधा के ऊटे हवाला से मर्दों तो के फ्रूट से बीमी ऐसे के बारे बांधा सुबह चाहिए भी जी माजिद मगिंदी के बलूचिस्तान सरकार गोश गई कि माँ सरजमा इलेक्शन वस्ता तैयारी भले तैयारी बुआ गया अबेद 20 तो अफ्त मासूम जान यकी रुचा जैसे इलेक्शन यक रुचि पहला जैसे जाया बुतगा और इसे चोने तैयारी शमा ग्राउंड सरा गिंद गई कि जो अमायनी दावा बलूचिस्तान जो सूबाई सरकारी निगरान करने गई लेकिन आई बावजूद इपे में वैल पेश आए गया जी तो राष्ट्रपति यक्षी कुछ के बलुस्तान तुका के अधिक गिचिनकारी बनते हैं तो अरवदा माँ गिनती के इवड़ी नगेगी जावराल दी माँ कहते तो लास्ट गिचिनकारी के बुआगी के बेंदात के सरकार ने में जार जन गुतगा बाद हमेशा के बलुचिस्तान आ कासे फोकस के वो होते हैं अच्छे जावराल अच्छी बेहतरी आर होते हैं ताकि दे लसमलू कस्ते आइए आपसे उसी पसंदीदा के नुमाइंदा इससे तो हमारी एजी लोगा के दर पे वही वोट बेदनते हैं
जी बाज बाज मिन्नतवार माजिद समद मारा तफसीलात देगा बुता की चचा आइए गोशगमी बुता के एदा बाजी उम्मीदवारानी सरा उर्श बुता शिया पद ए इफेक्ट बुतगा इलेक्शंस नुमारा ज्वाइन गंती सिब्बी अच्छी जरूर मक्सी सिब्बी एक अफवाही हम पहले था बुता के अवदभी एक तरह के बुता पशीन और किला सैफुल्ला पद ये चीज़ें भी कंफर्मेशन वती नुमाइंदे अच्छी जरूर जहूर मक्सी है गुलराज क्वेटा की चपत मारा ज्वाइन को था सिब्बियत रिपोर्टर जहूर मक्सिया नुमाइंदे माईगुमा गपुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम जहूर। वालेकुम सलाम मैडम। जहूर क्या सूरत हाल है सिब्बी में? देखिए जी, सिब्बी में जो इलेक्शन की कर्नल मीटिंगें थी जलसे जुलूस से, उसका वक्त तो अभी खत्म हो गया। अब जो है तैयारियों का मराहल जारी है और यहाँ पर जो है अब एजेंटों की लिस्टें तैयार की जा रही है और जो एजेंट्स है उनको जो है कल के लिए तैयार किया जा रहा है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे इस दफा जो है मुकाबला 1-1 मुकाबला PB 8 में हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद जो उम्मीदवार है सरदार सरफराज खान डोमकी का जो मुकाबला है वो आजाद उम्मीदवार अमीर अजहर खान के साथ होगा। इससे जो हम लोग ये देख रहे हैं कि मीर अजहर खान मरी की जो पोजीशन है वो काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि काफी ऐसे उम्मीदवार थे जो इलेक्शन में सियासी पार्टियों से खड़े हुए थे, वो तमाम के तमाम जो है अमीर अजहर खान मरी के हक में दस्तबरदार भी हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर जो कबायली जो अमायदीन है उन्होंने भी जो है मीर अजहर मरी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब NA 253 में जो है 5 उम्मीदवारों के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्के है। मजबूत उम्मीदवारों की बात की जाए तो यहाँ पर साबिक MNA सिपी नवाबजादा शाहजेन खान बुट्टी जो जमहूरी वतन पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है अमीर दोस्तन खान डोमकी, और इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरदार हबीबुर रहमान है। और इसके साथ साथ जी जहूर, जिस तरह से बलूचिस्तान में वाकयात पेश आ रहे हैं, खासतौर पर जो उम्मीदवार हैं उनके दफातर को निशाना बनाया जा रहा है, इस हवाले से सिब्बी में क्या अपडेट्स है ये बताइएगा। और बलूचिस्तान के जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उसके बाद जो है अवाम में किस तरह का खौफ पाया जाता है? देखिए जी, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जहां पर इलेक्शन कैंपेन के दफ्तर हैं वहां पर जो है वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन दफ्तरों में लोग जा रहे हैं उनको अच्छी तरह चेक करके फिर जाने दिया जा रहा है। और इसके अलावा पुलिस की जानिब से जो अहम चौराहे हैं वहां पर जो है अपने जवान भी तैनात किए गए, ATF के दस्ते तैनात किए गए। और आज से जो है जैसा कि अब से कुछ देर कबल बलूचिस्तान के इलाके में पिशीन में एक वाकया पेश आया, किला सैफुल्ला में वाकया पेश आया, उसके बाद जो है सिक्योरिटी को इंतहाई हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जहां काफी ऐसी सिपी की जगह मेन चौराहे वहां पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है और मशकूक अफराद को जो है चेक करके फिर जो है आगे जाने दिया जाता है, बाजारों में जाने दिया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूं कि सेफ सिटी के नाम से यहाँ पर कैमरे भी नस्ब किए गए शहर भर में, उन कैमरों के थ्रू भी जो है शहर को देखा जा रहा है। जी जहूर, खबरें आ रही थी कि सिब्बी में भी जो है एक धमाका हुआ है, इन खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए जी, अब तक तो सिटी में कोई ऐसा धमाका नहीं हुआ, ये अफवाहें हैं। पर सिक्योरिटी को जो है यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से अलर्ट कर दिया गया है ताकि ऐसे नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और इसके अलावा जो है सिटी के हॉस्पिटलों में भी जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तमाम अमले को जो है यहाँ पर बुलाया गया है ताकि अगर ऐसा कोई वाक़या होता है उससे जो है निपटा जा सके। जी ज़हूर, हम देखते तो हैं कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है, लेकिन अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी जाती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी है, जब ज़रूरत पड़ती है, तब हम देखते हैं कि ना अद्वियात हैं, ना आलात हैं और ना जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद नहीं होते। ग्राउंड रियलिटी क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो ये हम सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान की तमाम जो है हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिब्बी में जो ग्राउंड रियलिटी है हॉस्पिटल्स की वो क्या है, उससे जरा आगाह कीजिएगा। देखिए जी, जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर जो स्टाफ है उनको मौजूद किया गया है और
यहाँ पर ये हिदायत भी जारी की गई है, अगर कोई भी डॉक्टर गैर हाजिर पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और दूसरी जानिब आपको ये भी पता है कि पिछले अगर अदवार में हम लोग अपने जो वजीर थे उनकी कारकर्दगी को देखे, पिछली हुकूमत की कारकर्दगी को देखे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी पिछले दिनों यहाँ पर सिबी में एक धमाका हुआ था जना रोड पे, तो यहाँ पर जो है जो जख्मी थे उनको गदा गाड़े पे जो है हॉस्पिटल ले गए जाया गया। इससे तो आपको पता है कि कारकर्दगी नजर आ रही है कि कितनी कारकर्दगी हुई है कितनी नहीं हुई है। और इसके अलावा जो है सिविल अस्पताल सिबी में जो है इससे इमरजेंसी नाफिज है और तमाम अमले को जो है वहां पर जो है हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है शहर भर में भी सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी इंतहाई अलर्ट कर दी गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर मक्सी मारा तफसीलात और ग्राउंड रियलिटी अच्छे आगा कनक बुता के सिविल अस्पताल सिबिया इमरजेंसी वन ऑफिस कनक बुता लेकिन कमो रोज सारिया जो सिबिया धमाका वो आउदा एम्बुलेंसेस न बुतगा और हर गाड़ी सरा जैसे जख्मी अस्पताल सर कनक बुतगा ए सच्चाई और ए हकीकत निगरान हुकूमत है या जमा बगोशी बलोचिस्तान महकमा सेहत है। इधर जूरी ग्वंडी ब्रेक की ब्रेक का पदवा तिरका है। वशित करें अकरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या माँ मरुची गपोतरान करेंगे अमन इमनी जावरा हालानी सर सूबे बलोचिस्तान ज़िला पश्चिम जो वाक़या बुताई पद किला सैफुल्ला जो वाक़या बुते तौर सोबी में जैसे यक चागिर्दी वदी बुता वोटर्स उम्मीदवार दुरुस्त जैसे ये तौर सोबी में आमा के जो इलेक्शन है रोज भी आ रोचा चे सूरत हाल बीते माँ सिब्बी कीच और क्वेटा कवर को तीनों इकाई में निमगा और जाफराबाद छे हमारा नुमाइंदा मैं ब्यूरो चीफ मिस्ट्री बुकटी साहब ज्वाइन को ताइए वशत करें में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम बुकटी। वालेकुम अस्सलाम। मिस्ट्री सर तफसील बताइएगा कि सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है जाफराबाद में और जो आपने पिछले भी इलेक्शंस कवर किए हैं इस इलेक्शंस की तैयारियों में और पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल मैडम, आप देखें मुल्क में जमहूरी अंदाज में एक नया सेटअप बनने जा रहा है और 8 फरवरी में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इंतखाबी जो अमल का सामान है जो पोलिंग अमले को फराहम कर दिया गया है और हमने देखा है कि इस मरतबा सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हमने सबका जो इंतखाबात भी कवर किए थे, सबका दौर में काफ़ी दौर हमने देखे अमन के हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन सिक्योरिटी के उस टाइम भी इतने बंदोबस्त नहीं किए गए थे। तो इस मरतबा सिक्योरिटी हमने देखा है कि हमारे इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। जिस तरह अभी अभी जो कुछ देर कबल ये पशीन वाला वाक़या पेश आया उसके बाद तो जाफराबाद की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। हम जब ये पोलिंग सामान रिकॉर्डिंग के लिए गए तो वहाँ हमने देखा है कि पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। आने जाने वाले तमाम जो अमला था या कोई सहाफ़ी था सबकी चेकिंग की जा रही थी। पुलिस के साथ एसपी को तैनात कर दिया गया है और जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी अमले को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए फोर्सेस के अमले वहाँ भी तैनात हैं और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। अगर PV 16 की बात की जाए तो 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं इलेक्शन के दिन के लिए। तो हमने देखा है कि सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी जी, इसके अलावा आवाम में किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है कि आवाम भी पुरजोश नज़र आ रही है इलेक्शंस के लिए या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, आप देखें तो हमने यहाँ कवर किया है, हमने बहुत सारे इलेक्शन इससे कबल भी कवर किए हैं। तो इस मरतबा हमने देखा है कि अवाम में काफ़ी जोश व जज्बा पाया जाता है। तो इससे कबल जितने भी इंतखाबात यहाँ हुए थे तो गर्म मौसम में हुए थे, कुछ लोग नकल मकानी करके ठंडे इलाकों में मुंतकिल हो गए थे, लेकिन इस मरतबा काफ़ी लोग अपने इलाकों में मौजूद हैं। तो अवाम का हमने यहाँ जो देखा है जोश व जज्बा तो वो इंतहाई दीदनी है और वो देखने के काबिल है। लोग अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश हैं। वो तो वोट के लिए इसी तरह इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह कोई ईद का दिन होता है तो लोग इसी तरह कोशिश कर रहे हैं
और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने की कोशिश में तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। जी मिस्ट्री, हमने देखे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए उसमें बताया गया कि बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, तो जाफराबाद में हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो आप भी जानते हैं कि बलूचिस्तान के अस्पतालों में किस हद तक सहूलियात फराहम है, लेकिन अगर इमरजेंसी की सूरत में देखा जाए तो यही सूरत हाल जो बलूचिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तो इसी तरह डेरा लयार की जो DHQ अस्पताल है, इसमें हमने देखा है कि उनके गेट पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है, अमला को हाजिर कर दिया गया है, MS खुद मौजूद होता है देर तक, और इसके अलावा डॉक्टर मौजूद होते हैं। तो जो भी डॉक्टर यहाँ तैनात हैं उनको कोशिश किया जाता है कि उनको अस्पताल में हाजिर की जाए ताकि इमरजेंसी या नाखुशगवार वाक़े में किसी इंसान की जान को बचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफराबाद अच्छे मिस्ट्री बुकटी हमारा जॉइन को तगा तफसीलात देगा तो उसी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी कनक बुता सहाफ़िया ने भी आमा बड़ा चेकिंग कनक बोगे अंचुके आम आवाम जो मरदमा ईशानी चेकिंग कनक बोगे कैमरा नस कनक बुतगा और डॉक्टर्स और अमले जैसे तायद कनक बुता के आप आया और वती ड्यूटियाँ सर अंजाम भी दिया। इसके अलावा हॉस्पिटल से सूरत हाल अच्छी मदरस वाकिफ़ मिस्री बुकटी अंच मुश गया। जाफराबाद में तफसीलात इश्कोतीन हमारा जॉइन गुता मुर्तज़ा बलोचा खुजदार अच्छी आई गुमा गपुतरान कनी और खुजदार अच्छी बड़ी चिस्तोर बो गया ई बाबता मुर्तज़ा बलोच मारा अपडेट का। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा, जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं इसके बाद खुजदार में इलेक्शन का किस तरह का माहौल है? जी यहाँ पे क्योंकि ये पुलिस और लेडीज जो है ये पोलिंग के स्टाफ जो जा रहा है इनके साथ जा रही थी, मगर कल से जो मैं देख रहा हूँ DC ऑफिस में, मैं DRO के ऑफिस में हूँ, तो वहाँ से SC और आर्मी के जवान भी जो हसास इलाके हैं, क्योंकि 216 पोलिंग हमारी ऐसी हैं जिनको ऐसा मतलब हसास करार दिया गया, इंतहाई हसास, तो वहाँ पे SC के साथ पुलिस लेडीज के साथ आर्मी के जवान भी जा रहे हैं उन पोलिंगों में 216 में। जी मुर्तज़ा, हॉस्पिटल्स की वहाँ पर किस तरह की तैयारी नज़र आ रही है कि अगर अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया तो क्या खुजदार के हॉस्पिटल्स सरकारी हॉस्पिटल्स ख़ास तौर पर इसको निमटने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं? जी इसके लिए बिल्कुल सेक्रेटरी हेल्थ के अहकाम की रोशनी में यहाँ पे तमाम स्टाफ की हेल्थ डिपार्टमेंट की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, और इस दफ़ा जो है इलेक्शन में हेल्थ डिपार्टमेंट के अक्सर लोगों की ड्यूटी जो कि डॉक्टर हैं या पैरामेडिक्स है उनकी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है, क्योंकि ये इमरजेंसी की सूरत में इनको ज़रा मसला था, तो इसलिए जो है तकरीबन इमरजेंसी के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और मैंने हॉस्पिटल भी जाकर MS से भी बात की, उसने कहा कि हमारी इमरजेंसी खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो हमारा स्टाफ भी है मौजूद, और पूरे ज़िले में जहाँ पर भी हॉस्पिटल हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ। मुर्तज़ा, हम देखते हैं कि क्वेटा में स्नैप चेकिंग हो रही है और डबल सवारी पर भी पाबंदी लग गई है, तो क्या इस तरह के मामलात खुजदार में भी हैं या नहीं? खुजदार में स्नैप चेकिंग हो रही है, रात को भी हो रही है, दिन को भी मुख्तलिफ चौक चौराहों पे हो रही है, मगर डबल सवारी के लिए अभी तक ऐसा कोई अहकाम जारी नहीं किया गया है, और ना ही दफ़ा 144 है डबल सवारी भी है अपनी जगह पर, और स्नैप चेकिंग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस के SC के जवान जो हैं वो ये चेकिंग कर रहे हैं। और जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? उनके लिए मैंने पहले बताया कि SC और आर्मी के जवान जो है, क्योंकि वहाँ पे आम तहसीलों में जो एहतियाती हसास हैं तो उन जगहों पर इस दफ़ा आर्मी भी साथ है उनके, क्योंकि ये 2018 के इलेक्शन में भी आर्मी साथ नहीं थी, मगर इस दफ़ा इंतहाई हसास इलाकों में आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुजदार अच्छी मारा मुर्तज़ा बलोच अपडेट कर गया कि असास जो पोलिंग स्टेशन आउदा आर्मी है जो ऐसे अहलकार तैनात कनक बुतगा वरना तैनात कनक बुतगा अमा के कम असासा आउदा जो ऐसे आर्मी तैनात कनक नउता, अलबत्ता स्नैप चेकिंग भी हो गई भले डबल सवारी है क्वेटे वाला ई पे में पाबंदी जनक न बुता माँ गपुतरान करेंगे थी जाफराबाद और खुजदार शिपद मा जो इनकंती पंजगूर में नुमाइंदा आई ची हम तफसीलात अजूर पंजगूर मंचुजानी के बाद पॉपुलेटेड जैसे हल्के आई ची जैसे मर्दमानी ची खदशात सिक्योरिटी ची तैयारी है और हॉस्पिटल्स ख़ास तौर पर ची तैयारी है शिबाबत हमारा जैसे नुमाइंदा हमारा तफसीलात दा।
हमारा उमर माजिदा जॉइन को था पंजगुरा छे आइए वशत करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम जी। उमर में गिंदी के लाते रोज सालिया की जो बलोच बेल्ट बुता आ नाशरकारानी जो इस्ती निशाना के सर बुता नुमा मरुचगी रोचा गिंदी के जो पश्तून बेल्ट है ए निशानी निशाना के सरे ए दोनों वाकियात बाद पंजगुरा इलेक्शन है जो चेस तो ईरन चिच्चो असरमंद बुतगा जी बात चूँकि मुल्क तहा इलेक्शन जार जतक तो यकीना बलोच बिल्टा इलेक्शन हस्ते हमारा मखलूक तो बीन हमा छूता पर दोनों का बचारता मखलूक बात चेक कर इलेक्शन जो प्रोग्राम हुआ गया कंपेन के हुआ गया कुछ पार्टी ने प्रोग्राम हुआ वह हिस्सा जरूर गया इधर भी हम जो एरिया इलाके वाला पंजगुरे मुख्तलिफ हम उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियाँ आने जिस नज़दीक अफराद कनक बूता या फेरन कनक बूता या कि धमाका कनक बूता बने इसी तरह सरकार यकीना गांव के गिरफ्ता पोलिंग यानी सरा हम पोलिंग एरिया जिससे हमारा सामान रहेगा सर बुआ गया यकीन का जो दूर इलाका था वो मखलूक तरफ से बीने भी आमा चाहते हॉस्पिटल्स आणि असं ची तयारी करनक बुता सरकारी अस्पतालानी गोशा गमे बुआ गई के तैयारी सरजमी अवदा अमला मौजूद जैसे बुआ गए कड्डनी करनक बुता कोयटा ईदेगा जिला हमारा में तफसीलात देग बुता कि अमला वहाँ मौजूद है लेकिन जो बाजी अस्पतालन ची हमें भी हाल पीदा कि दवा दरमान और इपे में आसराती अंग तक फुल प्रूफ नया गोड़ा पंजगुरा ची सूरत हाल है बता जी पंजगुरा हम मर्चिंग शता उदा इलेक्शन तैयारी डिप्टी कमिश्नर ज़ेर निगरानी का DRO डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्शन मस्तर है तो हमारे इलाके यानी जो पंजगुर प्राव पचे इलाके तारा दूर शानी पोलिंग स्टेशन हस्ता हम पोस्ट लोटा तक हमला लोटा तक सामान हम भी हमारे इलाके फर्क करना गए और तनी वक्त में सस्ते घर गए वो शानी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है तो जब इलेक्शन जारी है ये बिल्कुल मुकम्मल है तो हमारा अमला और हमारा सामान और सिक्योरिटी निगरानी को हमारे जगह सरकनक हुआ गया जी। और जो हसास पोलिंग स्टेशन आउदर चुने जैसे शुम चेस्तो ईर गिंदगे आया नी सेफ्टी वास्ता चे गाम के जरूरत बुआ गई तनी वक्त सिक्योरिटी हुआ ना कि इलेक्शन बांधा शुरू हुआ गया नो मर्चियदे हमारे जो पोलिंग अमला कराए गए पूरा हमारे इलाके था हमारा पोलिंग यानी जगह के हस्ते हमारा बिल्डिंग यानी अमूदा सिक्योरिटी सख्त करना बड़े अनोखी मचाजिया रहदाए गए तो सिक्योरिटी ना पूरा हमला यार अमूदा रहदाए गए जी। बाज मिन्नतवार पंजगुरा ची उमर माजिद जैसे हमारा तफसील देगा तो वक्त बास कम में मैं कोशिश करें कि सिंध नेमगा हम बुरुए और बलोचिस्तान अभी कवर बेकनी दिगे देम तेरा हमारा नुमाइंदा हम ज्वाइन करें थे दम मजूरी गोंडी ब्रेक अप बात है वशित कर गुणराज क्रंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 बलोचिस्तान में कोशिश को थी कि अमित चो भी कम टाइम बीत का गेश गेश जिला हाँ कवर भी करें नुमर अभी कम सिंधे नेमगा सिंधे भी जावर हालन ची जैसे अपडेट जूरे बशीर बलोच जैकबाद अच्छी मरा ज्वाइन को था आइए ची तफसीलात सूरे। अस्सलाम वालेकुम बशीर। वालेकुम अस्सलाम। बशीर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है जो ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी के हवाले से है सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान कौन है। सिंध में ज़रा तफसीलात बताइएगा कि सिंध में इस वक्त सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है और जैकोबाद में भी क्या हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के मुकाबले में सिंध की बात की जाए या जैकबाबाद की बात की जाए तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल पीसफुल है, बेहतर से बेहतर है। अगर हम जैकबाबाद की बात करें तो जैकबाबाद की कौमी 1 और 3 जो है सूबे नशस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं तो टोटल जो है यहाँ जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 514 हैं, जबकि हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 194, इंतहाई हसास 107 पोलिंग स्टेशन हैं। वो आ रही हैं गड़ी खेरो है अपना PS3 गड़ी खेरो का इलाका है, वहां पे जो है 107 जो पोलिंग है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। जी बशीर, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो और पंजाब में भी जो आर्मी के अहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर। सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है या कुछ इसी तरह है, यहाँ पर भी आर्मी के जो अहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं?
जी बिल्कुल, अगर जिले की बात की जाए तो जिले की अमन सूरत हाल जो है बरकरार रखने के लिए तकरीबन 4000 से ज्यादा जो है पुलिस एहलकार जो है उनको जो है तैनात किया गया है, जो है वो अपने फराइज सरअंजाम देंगे। अगर आर्मी की बात की जाए तो आर्मी भी स्टैंड बाय होगी, लेकिन जो जो हसास इलाके हैं जहां मैंने आपको बताया गड़ी खेरों के एरिए हैं, वहां पे जो है वहां पोलिंग स्टेशन जो हैं 107 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। वहां पे पुलिस के साथ साथ आर्मी भी जो है वहां पे तैनात होगी। जी जी, और हॉस्पिटल्स के क्या जो है सूरत हाल है? क्या बलूचिस्तान में तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, यहाँ पर सिंध में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के हवाले अगर देखें तो वहाँ तो हालात इंतहाई हसास हैं, लेकिन सिंध में उससे मुख्तलिफ हैं। यहाँ बिल्कुल पीसफुल सूरत हाल है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। लेकिन हॉस्पिटल्स की जो बात की जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई है, लेकिन वहाँ पे जो अमला होगा वो तो अपने फराइज सरअंजाम देगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैकबार छी बशीर बलोच में गुमा गपुत्रान करंग सेंद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ एक पीसफुल चागर दे दियागा जैसे निगरान सरकार सोबमन बुता। अगर मैं बेचारी बलोचिस्तानी गुड़ा बलोचिस्तान सूरत हाल का मुँह मुख्तलिफ है आउदा मुख्तलिफ जैसे वजूहत यस्ता कि आउदा इलेक्शन जो जावरहाल ब्या मजीद जैसे अनकीक बनते और गिरदारा छे डन बनते ये पहलू तो यस से, लेकिन ये अलावा जो इदारा यस्ते आया नहीं निमगा ची ही प्रॉपर जैसे गामगे जरूरत नबी कि आप प्रॉपर जो एक कमो जो हीट है आइए कम कनेक बेकार। लेकिन मैं चाह रही कि सिंध जो एक माहौली इलेक्शन अमा पे में इलेक्शन माहौल बलूचिस्तान नहीं आउदा सिक्योरिटी हम मसला यस्ता आउदा सेहत हम मसला यस्ता आउदा जो उम्मीदवार आयानी वती खदशात यस्ता वोटर्स यानी वती खदशात अस्ता और यक्की रोचा 27 जान जैसे बलूचिस्तान जियाब तगा गुलेराज में कोशिश बुता कि माजिद कुरैशी गुमा में रब्ता भी अनफॉर्चुनेटली गुमा में रब्ता न बुता। मैं कोशिश बुता कि खास तौर पर मैं बलूचिस्तान जो सिक्योरिटी है जावर हाल ये सरमा गपुत्रान में कनी पशीन दमक के खानो जई आज़ाद उम्मीदवार कारगे से डरना जो त्राक बुता आई तो 17 मरदम बीरान जबकि CH गेश टप्पी बुतगा अमी पैम किला सैफुल्ला हम या तरा के बुता किला सैफुल्ला जैसे JY फे कारगे से डरना जो त्राक बुता ये तो दा मरदम बीरान बुतगा और मुतरिद मरदम जैसे जख्मी बुतगा टप्पिया नी जो जावराली वाहदा जो मैं प्रोग्राम में रिकॉर्ड करेंगे ये वाहदा भी गोशक बोगे के बाजी ने जैसे जावर नगी के और ये जो अमवात कच्चे एक गेश बुत कनते माँ जो फिगर्स शुमारा दिए गए बल्कि जब तक ये नशर भी थी प्रोग्राम तब तक ये जैसे एक्सीड हम खुद का जो 27 मासूम जाना ये जो जिया बुतगा इलेक्शन से नज़र बुतगा बलूचिस्तान सरकार जो ऐसी मजनी गप कन गई मजनी दावा दिया गई कि माँ बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो यानी तैयारी है जो जाहिर काए गए आवा बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कनक में आई तो का जो सूरत हाल है मुख्तलिफ ज़ाहिर कहती ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ ज़ाहिर कहती और जो सिक्योरिटी है पद जो सेहत गप करना ये सरा भी हमें जो नुमाइंदा न गपुत्रान को के हर गाड़ी सरा जो टप्पियाँ आए न अस्पताल सर कनक वो गे गुड़ा चोनी सेहत एमरजेंसी चोनी सेहत जो ऐसे आसराती यानी गप कन गई मदरो सरपदे। मैं प्रोग्राम में टाइम बुता हलास नु मना भी दिए इजाज़त वशे अल्लाह हाफ़िज़।